मैं हूं सुजीत कुमार और आपका स्वागत है क्लासरूम 21 में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज उसका पार्ट 2 है यह। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वह वीडियो जाकर देखिए, इसके बाद यह वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। इसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर थे उनके बारे में, और वहाँ जो वस्तु मिले थे जो एग्जाम में पूछा जाता है उन सब के बारे में एक एक करके देखने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा शहर था वहाँ का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया था, रखलास दास बनर्जी ने खोजा था, और यह लरकाना प्रांत में, पाकिस्तान के जो लरकाना प्रांत है वहाँ पर खोजा गया था, और यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा शहर था हड़प्पा सभ्यता का उस समय का, और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी क्योंकि यह हड़प्पा सभ्यता का शायद राजधानी भी था। और मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है मृतकों का टीला, और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगर मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला उसके देखें तो यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ मिला था, प्रमुख स्मारक जो मिला था, वह विशाल स्नानागार था। यह एक प्रकार के स्विमिंग पूल टाइप जैसा था जो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जाता था। और वहाँ एक और चीज़ मिला है, विशाल अनागार। विशाल अनागार जो है वहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी जिसमें अनाज को भंडार करके रखा जाता था। सभा भवन मिला है जहाँ सभी अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी थे, वह बैठक करते थे। सभा भवन वर्गाकार था, जबकि हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो भी मतलब सिंधु सभ्यता में थी, मकान व ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई जाती थी जो आयताकार होती थी, लेकिन सभा भवन वर्गाकार था। एक पुरोहित भवन भी था जहाँ पुरोहित रहते थे, जो पूजा पाठ कराने वाले हैं, धार्मिक कार्य करवाने वाले हैं, वह पुरोहित भवन में रहते थे। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह से यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ सूर्य उपासना की जाती थी, और स्वास्तिक चिन्ह का हम जनक भी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। और स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था तो वह मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से योगी जी की मूर्ति भी मिली थी जो चादर ओढ़े हुए थे और चादर पर कढ़ाई किया हुआ था, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो योगी जी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मिट्टी का हल मिला है, कांस के नृतक की मूर्ति मिली है, शिव का पैमाना मिला है, और सिक्के पर पशुपतिनाथ के जो चित्रण है वह मिला है। चांदी की अंगूठी और मनके का घर भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो फिर एक बार देख लीजिए क्या क्या मिला है। विशाल स्नानागार जो यहाँ का प्रमुख स्मारक है, विशाल अनागार जो सबसे बड़ी इमारत है, सभा भवन जो वर्गाकार है, पुरोहित भवन, स्वास्तिक चिन्ह, योगी जी की मूर्ति और मिट्टी का हल, कांस के नृतक की मूर्ति, शिव का पैमाना, सिक्के पर पशुपतिनाथ, मनके का घर और चांदी की अंगूठी भी यहीं से मिली है। और घोड़े के मृण मूर्ति एक प्रकार का खिलौना है, जो माटी का घोड़ा एक प्रकार का खिलौना। और मोहनजोदड़ो से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिला है, काले और लाल मृद भांड मिला है। काले और लाल मृद भांड जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा शहर जो था वह हड़प्पा था, जो 1921 में खोजा गया है। यह रावी नदी के किनारे है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने। यह पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिला में है, जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ था? मोहनजोदड़ो था लरकाना प्रांत में। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था, और लेकिन हड़प्पा जो शहर था वह सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था, जबकि मोहनजोदड़ो को 1922 में। तो यह क्वेश्चन कई बार बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो पहले शहर खोजा गया था वह कौन था? तो वह हड़प्पा था। कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है, मोंटेगोमरी जिला में, और रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए तो यह दूसरा शहर था।
जबकि सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा ही था। लेकिन यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला वो देखे तो श्रमिकों का आवास, यहाँ मजदूर रहा करते थे। 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं और खंडों में विभाजित अनागार मिला है। पाउडर काजल की डिब्बी मिली है। कांस का दर्पण मिला है, कांस बनाया जाता है तांबा टीन मिला के, यह हड़प्पा काल में ही बनाया गया था। और इसी का दर्पण मिला है। तांबे का पैमाना, जबकि मोहनजोदड़ो से क्या पैमाना मिला था, सिप का पैमाना मिला था। हड़प्पा से गधे का प्रमाण भी मिला है और घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। मानव अस्थि पंजर के साथ बकरी का अस्थि पंजर, यह इम्पोर्टेंट है, यह याद रखिएगा कि मानव अस्थि पंजर के साथ बकरी का अस्थि पंजर मिला है। इससे अनुमान लगाया जाता था कि जब कोई मरता था तो उसके मरने पर जानवरों की बलि दी जाती थी, बकरी की बलि दी जाती थी। यात्री, यहाँ यात्री नहीं है, यहाँ मातृ है। मातृ देवी की मूर्ति जिसके नाभि से पेड़ निकल रहा है, यानी धरती माँ का, जो इन लोग धरती माँ का या उर्वरा देवी का इन लोग पूजा करते थे, उसी की मूर्ति हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से नाभि से पेड़ निकल रहा है, इससे पता चलता है कि भूमि को उर्वरा मानकर उसको पूजते थे। धरती माँ का मूर्ति कह सकते हो या उर्वरा की मूर्ति कह सकते हो, यह हड़प्पा से मिला है। घोड़े का अस्थि पंजर मिला है और मानव अस्थि पंजर के साथ बकरी दफनाने का या बकरी का अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। तीसरा शहर को देखें तो वह लोथल है। लोथल गुजरात में पड़ता है। इसको खोजे हैं रंगनाथ राव, गुजरात में अहमदाबाद में यह लोथल पड़ता है और यह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का जो मुख्य दरवाज़ा है वह सड़क की ओर खुलता था, जबकि हमने बताया था जब कि सभी जो शहर के जो घर के दरवाजे हैं वह सड़क के विपरीत दिशा की ओर खुलता है, जबकि लोथल के दरवाजे हैं वह सड़क की ओर खुलता है। लोथल के सभी भाग एक साथ दुर्गीकृत थे, जबकि अन्य शहरों में क्या होता था कि अलग अलग दुर्गीकृत होते थे। शहर दो हिस्सों में होता था, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। तो पश्चिमी हिस्सा होता था वह दुर्गीकृत होता था, ऊंचे स्थान पर होता था, जबकि पूर्वी हिस्सा वह लोगों के रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो लोथल के सभी भाग दुर्गीकृत थे और एक साथ दुर्गीकृत थे। मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख है। यहाँ जो मृदभांड मिला है वो उस पर पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख है। बंदरगाह मिला है। लोथल खुद ही एक बंदरगाह था हड़प्पा काल में। और मनके का कारखाना यहाँ मिला है। मिट्टी का नाव मिला है। अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड जिसमें ये हवन वन करते थे। रंगाई कुंड और चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लोथल गुजरात अहमदाबाद में है। रंगनाथ राव ने इसे खोजा था और भोगवा नदी के किनारे यह है। लोथल के दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की ओर खुलता है। लोथल के सभी भाग एक साथ दुर्गीकृत थे। मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख यहाँ मिलता है। यह गोदीवाड़ा था। मनके का कारखाना यहाँ मिला है। मिट्टी का नाव मिला है। अग्निकुंड मिला है। रंगाई कुंड मिला है और चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ और भी चीज़ें मिला है। आटा पीसने के चक्की, हाथी के दांत का पैमाना, घोड़े के मृण मूर्ति और लोमड़ी के अंकन वाला मोहरे मिले हैं और फारस के मोहरे भी मिला है। इससे पता लगता है कि यहाँ बंदरगाह पर विदेश से भी लोग व्यापार के लिए आते थे या हमारा संबंध विदेशों से व्यापार करने में भी था, इसलिए तो दूसरे देश का यहाँ मोहर मिल जा रहा है। अगला शहर है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में और घग्गर नदी के किनारे है। और इसको खोजे थे अमरानंद घोष। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सा जो है अलग अलग दुर्गीकृत है। जैसे लोथल के सभी हिस्सा एक साथ दुर्गीकृत है, जबकि कालीबंगा के अलग अलग दुर्गीकृत है। और दुर्गीकरण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था यहाँ। और यहाँ से मिला है हल से जुते हुए खेत और अग्निकुंड, वेदिकाएं और हवन कुंड। जबकि लोथल से क्या मिला था? अग्निकुंड और रंगाई कुंड। यहाँ कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं, क्योंकि यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था दुर्गीकरण में भी, मकान बनाने में भी और चबूतरे बनाने में भी। यहाँ भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं और लिंग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं।
यहाँ एक बात समझ लीजिए, शायद भूकंप आता रहता था इसीलिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि शायद बार बार यहाँ भूकंप आने से मकान गिर जाते होंगे तो बनाने में बहुत पैसे का नुकसान होता होगा, इसलिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लिंग पूजा का भी प्रमाण मिलता है। एक ही खेत में 2 फसल के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी के पैमाना और यहाँ शव जलाने, दफनाने और फीकने तीनों का प्रमाण मिलता है। क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में शव जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था और फेंका भी जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था, जबकि लोथल में दफनाया और जलाया दोनों जाता था। रोपड़ में दफनाने के साथ कुत्ते भी दफनाए जाते थे मनुष्य के साथ। यह सब पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, आपको वह वीडियो जाके एक बार देखना चाहिए और तब यह वीडियो देखना चाहिए। नेक्स्ट जो शहर है वह है चूहनदड़ो। चूहनदड़ो पाकिस्तान में है और इसको खोजा था गोपाल मजमूदार ने। यह भी सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जिस प्रकार सिंधु नदी के किनारे है, चूहनदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था, जबकि लोथल के सभी भाग दुर्गीकृत थे और कालीबंगा के अलग अलग भाग दुर्गीकृत थे, जबकि चूहनदड़ो के कोई भी भाग दुर्गीकृत नहीं था। और यहाँ के मकान बनाने में जैसा ईंट का प्रयोग किया गया था, वह ईंट वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ सिंधु संस्कृति, झुकर झाकर संस्कृति यह चूहनदड़ो से मिला है। पूछता भी है कि झुकर झाकर संस्कृति कहाँ से मिला है, तो पाकिस्तान, बलूचिस्तान लगा सकते हैं, और उसके बाद भी ये सब ऑप्शन नहीं है तो चूहनदड़ो लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए क्या मिला था, मनके का कारखाना। लोथल में भी मनके का कारखाना मिला था। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान, यह इम्पोर्टेंट है। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ते के पंजे का निशान चूहनदड़ो से मिला है। ब्यूटी पार्लर भी चूहनदड़ो से मिला है। और नेक्स्ट सिटी है बनवाली। बनवाली को खोजा था रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और बनवाली हरियाणा में है, हिसार जिला हरियाणा में। यहाँ जल निकासी का अभाव है, लेकिन बनवाली में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछ सकता है, यहाँ मंदिर होने की संभावना है। जबकि हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन यहाँ और खोज चल रही है और पता लग सकता है, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ मंदिर होने का संभावना हो सकती है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जल निकासी का अभाव था। यहाँ क्या क्या मिला है, तो मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, वाश बेसिन का प्रमाण मिला है, वाश बेसिन जिसमें हाथ धोया जाता है, और सड़कों पर गाड़ी के पहिए का निशान मिला है। नेक्स्ट जो है सिटी वह है धौलावीरा। धौलावीरा जो है कच्छ गुजरात में है। जेपी जोशी इसके खोजे हैं और यह मनहर नदी के किनारे है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। धौलावीरा 3 भागों में बटा था, जैसे सभी शहर हड़प्पा के 2 भागों में बटा होता था। एक होता था किला दुर्गीकृत और एक नगर बसा होता था जो लोगों के रहने के लिए था। धौलावीरा जबकि 3 भागों में बटा था, और धौलावीरा से मिला है स्टेडियम, प्लेग्राउंड कह सकते हैं जहाँ लोग खेलते थे, सूचना पट यह अभिलेख कह सकते हैं जहां उस समय के बारे में कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि हड़प्पा के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए यह अभिलेख भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। न्योले के पत्थर की मूर्ति वह मिला है धौलावीरा से। सबसे बड़ा जलाशय धौलावीरा में ही है, और सोने की अंगूठी भी धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा का फिलहाल में आप न्यूज देखे होंगे कि इससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। यह इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। और नेक्स्ट सिटी है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब में, और इसे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1953 में, और रोपड़ सज्जन नदी के किनारे है। रोपड़ में ही मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण रोपड़ में, जबकि मानव के साथ बकरी दफनाने का प्रमाण वह हड़प्पा में मिला है। रोपड़ से तांबे की एक कुल्हाड़ी भी मिली है। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और इसको खोजा था भगवान दास। हरियाणा में एक और शहर था हड़प्पा का, वह था बनावली। तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, भगवान दास ने खोजा था, और यह हरियाणा में है। सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल जो है भारत में वह राखीगढ़ी में ही है,
क्योंकि इससे भी बड़ा जो शहर था वह तो पाकिस्तान में पाया गया था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर वह पाकिस्तान में है, जबकि सबसे बड़ा इंडिया में जो कह सकते हैं वह राखीगढ़ी है। और सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है यहाँ हड़प्पा लिपियुक्त मोहर मिला है, मोहर पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हड़प्पा लिपियुक्त मोहर। और ताम्ररूपकरण सूतकांगडोर यह बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पाकिस्तान में मिला है, इसको खोजे थे आर.एल. स्टाइन। यह दासक नदी के किनारे है, सबसे पश्चिम में स्थित यह शहर है। जब मैंने पढ़ाया था हड़प्पा काल के बारे में तो वहाँ सबसे पश्चिम, सबसे पूर्व, सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण शहर के बारे में बताया था। तो फिर से एक बार हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो था वह मांदा, जम्मू कश्मीर में मांदा शहर पाया गया है चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे पूर्व में जो है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और यह किस नदी के किनारे है वो आप फिर से वह वीडियो देख लीजिएगा। और जो सबसे पश्चिम में है वह सूतकांगडोर है, यह दासक नदी के किनारे है। दासक नदी के किनारे सूतकांगडोर है और यह बलूचिस्तान में पाया गया है। और यहाँ पाया गया है मानव अस्थि के साथ राख से भरा बर्तन, जहाँ एक बर्तन में राख भरा था और उसमें मानव अस्थि भी थे। इसे पता लगाया जाता है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसमें जलाने का प्रमाण था। यह बंदरगाह भी था, लोथल भी बंदरगाह था उस समय का, यह भी बहुत प्रमुख बंदरगाह था और सबसे पश्चिम में स्थित शहर था। और बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि बंदरगाह था तो यहाँ विदेशों से तो व्यापार होगा ही समुद्री मार्ग से। और सबसे पूर्व में स्थित शहर जो है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, जो अभी मैंने बता रहा था। यज्ञदत्त शर्मा इसको खोजे हैं, यह मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सबसे पूर्व में स्थित यह शहर है। मृदभांड पर गिलहरी के चित्रकारी यहाँ मिला है। और रंगपुर जो है काठीवाड़ा गुजरात में यह है। और इसको खोजे हैं माधव स्वरूप वत्स, और यह मादर नदी के किनारे है। यहाँ से 3 संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ धान के भूसी मिला है रंगपुर में। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, कच्ची ईंटों का दुर्ग। मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर और सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर में है। और इसको खोजे हैं जेपी जोशी। दायमाबाद महाराष्ट्र में है और सबसे दक्षिणी शहर है। यह कांसे का बना खिलौना का रथ मिला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। थैंक यू दोस्तों।